साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल आज आपसे जो है अपनी मूर्खता पर एक चर्चा करेंगे। सुनते होंगे आप, शेर भी है कि हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। आप सुनते होंगे। अब एक काल्पनिक ही कह लीजिए, हमारा सोचना है कि एक ऐसा भी गुलिस्ता है जहाँ के हर डाल पर उल्लू बैठे हुए हैं। चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो न्याय का क्षेत्र हो, चाहे वो विधायिका का क्षेत्र हो या जनता हो, सब जगह उल्लू बैठे हुए हैं। ये उल्लुओं का ऐसा सोचना है। उल्लुओं की भी अपनी एक व्यवस्था है जिसमें इस तरह की व्यवस्था होती है। उनके यहाँ भी एक विधान बनाने वाला है, उनके यहाँ भी एक निर्णय देने वाला है, मतलब न्याय करने वाला है। उनके यहाँ भी चुनाव करने वाला है, उनके यहाँ भी जनता है, उनके यहाँ भी धर्म है। धर्म की माने तो आप जानते ही होंगे, सर्वविदित है कि उल्लू लक्ष्मी का वाहन है। और लक्ष्मी मतलब धन दौलत संपत्ति सब जो है ये उल्लू की सवारी करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि उल्लुओं से ये भी एक पूछा गया कि भाई तुम्हारे यहाँ शादियाँ भी होती होंगी, सब तमाम कर्म होते हैं। उन्होंने बताया कि अभी तो एक शादी हुई है जो 5 अरब की है। किसी उल्लू द्वारा जो है अपने बेटे की शादी की गई है जो 5 अरब की शादी है। इतनी महंगी महंगी शादियाँ होती हैं क्योंकि उल्लू तो लक्ष्मी का वाहन है ही है। उसके पास लक्ष्मी की क्या कमी है, तो लक्ष्मी से जो भी मांगे वो मिल जाएगा। तो इस तरह एक कल्पना है या एक इस तरह एक यथार्थ भी है, एक इस तरह से एक सोचना भी है कि हर जगह उल्लू बैठे हुए हैं और उनको रात में ही दिखाई देता है, दिन में तो दिखाई देता नहीं। उनको हमेशा रात में दिखाई देता है और रात तो रात होती है, जबकि मनुष्य को रात में दिखाई नहीं देता है, दिन में दिखाई देता है। तो तमाम तरह की बातें हैं और कोने कोने में डाल डाल पर फूल पत्ती पर चारों तरफ जो है उल्लू बैठे हुए हैं। मूर्ख नहीं हैं, स्वार्थी जरूर हैं लेकिन मूर्ख नहीं हैं। स्वार्थी तो बहुत बड़े हैं। उल्लू स्वार्थी होता है, आपको ये भी बता दें, बहुत बड़ा स्वार्थी होता है। वो अपना हित सोचता है, चाहे दुनिया चले भाड़ में चले जाए, उनका काम जो है पर स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि वो लक्ष्मी के वाहक होते हैं। लक्ष्मी उनके पास होती है और लक्ष्मी को दिखाई नहीं देता है। ये आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका धर्म कर्म भी मूर्खों वाला होता है या उल्लू वाला होता है। उनके सारे काम जो है उल्टे ही होते हैं। महास्वार्थी होते हैं उल्लू और वो अपने स्वार्थ के आगे किसी का स्वार्थ नहीं देखते। उन्हें देश से या गुलिस्ते से कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा, ये तो वही जाने। पर उल्लुओं ने कहा कि हमारी प्रेस काउंसिल भी है, हमारे यहाँ प्रेस भी चलता है जिसमें सब उल्लू ही होते हैं। हमारे यहाँ विधायिका वो भी चलती है, संसदें भी चलती हैं, चाहे विधानसभाएं चलती हैं जिसमें सब उल्लू होते हैं। अब सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि वो देश कितना अच्छा होगा
जहाँ लक्ष्मी तो जाएंगी ही जाएंगी जहाँ उल्लू जाएंगे। भाई वो तो वाहन है उल्लू लक्ष्मी का, तो लक्ष्मी कैसे जाएंगे? लक्ष्मी तो वहाँ जाएंगी ही जाएंगी। पर शिक्षा से उनका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि शिक्षा का तो शिक्षा के देवता या शिक्षा के उल्लू का तो कोई वाहन होता नहीं। और उल्लू जो शक्ति को संभालता है वो तो शेर पर चलता है, शेर की सवारी है। तो इस तरह से उल्लुओं का समाज जो है वो बहुत ही धनाढ्य है, बहुत ही दूरदर्शी है। उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें उनका सिद्धांत है पैसा, उनका सिद्धांत शिक्षा नहीं है, क्योंकि ईश्वर उनका वाहन जो है कुछ कोई शिक्षा का कोई वाहन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मेरी व्यथा है या मेरा सोचना है या मेरा जानना है, आपको भी जानना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए कि जब हर डाल पर उल्लू बैठे हुए हैं तो अंजाम में गुलिस्ते क्या होगा, पतन होगा, गर्त में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। एक उल्लुओं से आप क्या अपेक्षा करते हैं? कुछ अपेक्षा नहीं हो सकती है। उल्लू जो अपना काम करते हैं, दिन में उन्हें दिखाई नहीं देता तो कोई काम ही नहीं हो सकता, रात को दिखाई देता है तो कोई काम नहीं हो सकता। ये हमारी एक अपनी सोच थी और इसका आप भी अध्ययन करिए, मनन करिए, जानिए, समझिए कि क्या हो सकता है। और इस गुलिस्ते के लिए दोषी भी आप ही हैं, जो आपने इस गुलिस्ते को बनाया है या इस गुलिस्ते को सहयोग दिया है या ये गुलिस्ते का निर्माण किया है या इस गुलिस्ते को चला रहे हैं। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए और हमें कुछ नहीं कहना है। और बाकी आप समझदार हैं, जानते हैं। यहीं वीडियो समाप्त करते हैं। जय शिक्षा, जय समाज।